असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नक्षत्र नमस्कार। नक्षत्र के सभी व्यूअर्स का मेरी यानी अनामिका की ओर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ ज्ञान सागर श्री प्रताप सोनी जी। सोनी जी ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के विद्वान हैं। राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी से सोनी जी ने ज्योतिष और वास्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त की है। सोनी जी भगवान शिव के भक्त हैं और माता रानी के उपासक हैं। सोनी जी को ज्योतिष और वास्तु की समस्त जानकारी होने के साथ साथ सभी प्रकार की रत्न और रुद्राक्ष आदि के बारे में भी विस्तृत ज्ञान प्राप्त है। अगर आप भी परेशान हैं नौकरी, धन, दौलत, पैसा, पारिवारिक कलेश, गृह कलेश आदि से और इन सभी से मुक्त होकर आपके जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आप सोनी जी से ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। सोनी जी से बात करने के लिए आपको हमारे स्टूडियो नंबर 01412703629 पे कॉल करके आपका नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना होगा। फिर हम अगले एपिसोड में आपकी कॉल को शामिल करेंगे और यथासंभव प्रयास करेंगे आपकी सभी परेशानियों को दूर करने का। या आप इच्छा रखते हैं सोनी जी से पर्सनली मिलने की तो आप उनके नंबर्स 9166999470 एंड 472 पे कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर उनसे मुलाकात कर सकते हैं और जान सकते हैं आपकी समस्याओं के समाधान। जितने भी रत्न, रुद्राक्ष, यंत्र और मालाएं सोनी जी द्वारा आपको बताए गए हैं वो इनके द्वारा सिद्ध अभिमंत्रित करके और गहन साधना के पश्चात तैयार किए गए हैं। तो आप इन सभी रत्न, रुद्राक्ष, यंत्र और मालाओं को सोनी जी से प्राप्त कर सकते हैं उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और शुरू करते हैं आपके फोन कॉल्स का सिलसिला। अटेंड करते हैं आज का हमारा पहला कॉल। ज्ञान सागर जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी समस्या बताएं आपकी। हाँ, मैं ना पढ़ाई बहुत करता हूँ, मेरे एग्जाम में लेकिन मुझे याद नहीं हो पाता है। आप देखिए पढ़ाई के अंदर अपने आप को तैयार करने के लिए, आप जो पढ़ते हैं उसे याद रखने के लिए और आपकी जिस भी प्रकार की समस्या है उनके समाधान के लिए आप जीवन में पढ़ाई में आगे जा सके, आपका पूर्ण मन पढ़ाई में लगे और विद्या आपको जीवन भर काम आए। इसके लिए सरस्वती यंत्र आप अपने गले में धारण कीजिए। सरस्वती रुद्राक्ष कवच होता है, इसे आप अपने गले में धारण कीजिए। अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी और मनचाही जो आपकी समस्या है उनका समाधान आप कर लेंगे और साथ ही साथ आपको जीवन के अंदर उच्च स्तरीय मौके मिलेंगे जीवन में आगे बढ़ने के। ये सरस्वती यंत्र आपके पास चल सकता है? जी राहुल जी, सरस्वती रुद्राक्ष कवच आप सोनी जी से भी प्राप्त कर सकते हैं उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्राद्ध पक्ष के बाद शुरुआत होती है नवरात्रों की और नवरात्रों के आगमन के साथ ही शुरू हो जाता है ऋतु परिवर्तन और साथ ही शुरुआत होती है फेस्टिव सीजन की। सोनी जी बट सवाल ये है कि नवरात्रे क्या होते हैं और ये क्यों मनाए जाते हैं? नवरात्रे माँ दुर्गा की आराधना का पर्व है। साल में 2 बार माता दुर्गा के पूजा का समय होता है जिसे हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं। एक होता है चैत्र मास में और दूसरा होता है आपके कार्तिक मास में। कार्तिक मास में जो माता दुर्गा की आराधना की जाती है इससे धन धान्य प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, हमारे कुल की जो देवी होती है जिससे कुल का हमारे प्रादुर्भाव होता है, जिससे हमारे कुल का आगमन हुआ है, जो हमारे कुल की वृद्धि और पूजा पाठ करने के लिए सबसे बेहतर माना गया है। इस समय में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करके 9 दिन तक हम नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। साथ ही साथ हमारे घर में धन धान्य वृद्धि, सुख समृद्धि और सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति और जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए माता की उपासना करते हैं। कहा भी गया है कि जीवन में बड़े से बड़ा मकाम छुआ है, बुलंदी का बड़े से बड़ा मकाम छुआ है, पर उठाया है माँ ने गोद में
तब जाकर के आसमान छुआ है। तो ये माता दुर्गा के नवरात्रे इसलिए माने जाते हैं कि उनकी कृपा के बगैर कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। सोनी जी ने हमें बताया नवरात्रे क्यों और कैसे मनाए जाते हैं। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव 2012 जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इसकी तिथियां हैं 19, 20, 21 और 22 अक्टूबर। इस महोत्सव के दौरान हम आपको सोनी जी से रूबरू करवाएंगे। सोनी जी आपको टिप्स देंगे नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा के ऊपर। नवरात्रि की चर्चा को जारी रखते हैं। सोनी जी से जानते हैं नवरात्रि 9 दिन का पर्व है और इस 9 दिन के पर्व के दौरान किस किस दुर्गा माता के स्वरूप की उपासना की जाती है, आराधना की जाती है, बताइएगा सोनी जी। जय अम्बे। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, चतुर्थकम कुष्मांडेति, पंचकम स्कंदमातेति, षष्ठकम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी च, नवम सिद्धिदात्री त्वं नवदुर्गा प्रकीर्तम। ये माता नौ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं। प्रथम शैलपुत्री जिसे हम कहते हैं, माता शैलपुत्री का प्रथम दिन हम पूजा पाठ करते हैं। प्रथम नवरात्रि को माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हम पूजा अर्चना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने से हमें सुख शांति और वैभव प्राप्त होता है। तीसरी नवरात्रि के दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माता चंद्रघंटा चंद्र स्वरूप की मानी जाती है और इनकी पूजा आराधना करने से जीवन में शांति और सुख का अनुभव होता है। चौथे दिन हम नवरात्रि के अंदर कुष्मांडा माता की पूजा करते हैं। कुष्मांडा माता हमारे जीवन के अंदर से किसी भी प्रकार के दुख को निकाल करके सुख देने वाली होती है। पांचवी रात्रि को हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद माता हमारे जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुख और वैभव देने वाली होती है। छठी रात्रि को हम माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। माता कात्यायनी हमारे जीवन के कष्टों का निवारण करने वाली होती है। और 7वें दिन हम माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। 7वां नवरात्रा माता कालरात्रि का माना गया है, जो हमारे जीवन से काल के भय को दूर करती है, जीवन के अंदर आ रही बाधाओं को दूर करती है, हमारे शत्रुओं का दमन करने वाली होती है। नवरात्रि के दिन अष्टमी के तिथि जो मानी जाती है वो महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी भगवान शिव की पत्नी को भी कहा जाता है और भगवान शिव की पत्नी महागौरी सभी सुख देने वाली होती है। जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने वाली महागौरी होती है। संतान सुख सभी प्रकार के देने वाली माता गौरी होती है। और नवरात्रि के अंतिम दिन माता नव दुर्गा के अंतिम दिन सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है, जो सभी प्रकार की अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां देने वाली होती है, जो माता सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती है। और इनका पूजन करके हम जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और जीवन के अंदर सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि एक संतान ने, एक औलाद ने मां के बारे में कहा गया है कि मां में इंद्रधनुष के सातों रंग समाये हुए होते हैं, जो हमारे जीवन में सभी रंग भर देती हैं, खुशियों के सारे रंग समाहित कर देते हैं। भगवान इंद्र ने कहा है कि माता हमारे जीवन के अंदर वो मायने रखती है, वो स्थान रखती है, जिस प्रकार से माता के कदमों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। भगवान भी माता की पूजा पाठ करते हैं, माता की आराधना करते हैं। बिना माता की आराधना किए हमें जीवन में कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आ गई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आ गई। जो लोग माँ की आराधना करते हैं, जो लोग माँ की सेवा पूजा करते हैं, उन्हें सबसे पहले अपनी माता की पूजा करनी चाहिए, उसका आदर भाव करना चाहिए, उन्हें सुख देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जीवन में कभी भी माँ का दिल ना दुखाया जाए, उन्हें रुष्ट ना किया जाए। जब आप अपनी घर की माता को प्रसन्न रखेंगे तो नव दुर्गा भी आपसे प्रसन्न होगी और आपके जीवन के अंदर सभी सुख भर दिए जाएंगे। जय माता दी। ये तो था माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का विवरण। इसी चर्चा को जारी रखते हैं और सोनी जी से जानते हैं नवरात्रों में कन्याओं को जिमाने के पीछे और कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजा पाठ और उन्हें दान दक्षिणा देने के पीछे उद्देश्य क्या है। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजा करने का नवरात्रि में विधान है। इसके अलावा 9 दिन तक हमें कन्याएं जिमाने का विधान रहा है और देवी भागवत में कहा गया है कि देहि में सौभाग्य आरोग्य देहि में मनवांछितम फलम देहि में
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयहि भाग्य भगवती देहि में पुत्र पौत्रांधनाम देहि सर्व कामांश देहि में। 9 दिन तक माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके 9 दिन तक कन्याएं जिमाने का विधान होता है, जिन्हें हम कंजिकाएं भी कहते हैं। कंजिका जिमाने से हमारे जीवन में ये सारे सुख, रूप, यश, धन, वृद्धि, संतान, आरोग्य और सभी प्रकार के सुख जीवन में प्राप्त होते हैं, कष्टों का निवारण होता है। इसी प्रकार कन्याएं जिमाने का विधान नवरात्रों में विशेष माना गया है। सुख, सौभाग्य और यश प्राप्ति के उद्देश्य से नवरात्रों में कन्याओं को जिमाने का विधान है। सोनी जी बताइएगा, नवरात्रों में कितने वर्ष की कन्याओं को जिमाने का विधान देखा गया है? शास्त्रानुसार 2 से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याएं जिमाने का विधान माना गया है। 10 वर्ष तक की कन्याएं जिमाने से हमें जीवन के अंदर जो सुख सौभाग्य प्राप्त होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। 2 वर्ष की कन्या जिमाने से, जिसे हम कौमारी कहते हैं, 2 वर्ष की कन्या को कौमारी के नाम से जाना जाता है। इनका पूजन करने से, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने से और इन्हें भेंट स्वरूप कुछ भी अपने घर से दे करके और विदा किया जाता है, उनका आशीर्वाद लेकर के। और इनका पूजा करने से, इनका पूजा पाठ करने से, इनकी सेवा आराधना करने से हमारे जीवन से दुख और दरिद्रता दूर होती है, जिन्हें हम दूर करके अपने जीवन के अंदर सुख सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इनका मंत्र है ओम कौमार्ये नमः। इसके पश्चात 3 वर्ष की कन्याओं को जिमाने का विधान है। 3 वर्ष की कन्याओं को त्रिमूर्ति कहा गया है। त्रिमूर्ति 3 देवियों का स्वरूप होती है, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली। त्रिमूर्ति धर्म जो पूजा करते हैं और उनका पाठ करते हैं, उन्हें जिमाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इनसे हमें धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। और इनका जो मंत्र है वो है त्रिमूर्ते नमः, ओम त्रिमूर्ते नमः। 4 वर्ष की कन्या जिमाने का जो विधान है शास्त्रों में, वो इसलिए कहा गया है कि 4 वर्ष की कन्याओं को कल्याणी कहा गया है। कल्याणी वो जो हमारा कल्याण करे। और इनका पूजन पाठ करने से, इनका विधान है कि हमें कल्याण प्राप्त होता है और हमें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। और इनका मूल मंत्र है ओम कल्याणे नमः। इस प्रकार से कन्याएं जिमाने का अलग अलग विधान है। ये तो था 2, 3 और 4 वर्ष की कन्याओं को घर बुलाकर जिमाने और पूजा स्तुति करने का विधान। शेष उम्र की कन्याओं के बारे में सोनी जी से जानेंगे विस्तार से, बताइएगा सोनी जी। 5 वर्ष की कन्याएं जिमाने का जो विधान है, उन्हें शास्त्र में रोहिणी के नाम से जाना गया है। 5 वर्ष की कन्याओं को शास्त्र में रोहिणी कहा गया है। रोहिणी स्वरूप की पूजा करने से, उन्हें जिमाने से, उनका आदर सत्कार करने से और उन्हें भेंट स्वरूप कुछ भी प्रदान करने से हमारे जीवन के अंदर रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। और इनका विशेष मंत्र है ओम रोहिणे नमः। 6 वर्ष की कन्याओं को कालिका कहा जाता है, जो हमें काल के ग्रास से बचाती है, हमारे जीवन में असमय हो रही दुर्घटनाओं से बचाती है। इनका पूजा पाठ करने से हमें किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति परास्त नहीं कर सकता, हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। और इनका मंत्र है ओम कालिकाय नमः। इसके पश्चात 7 वर्ष की कन्याओं जिमाने का विधान है। 7 वर्ष की जो कन्याएं होती है, उन्हें शास्त्रों के अंदर चंडिका के नाम से जाना गया है। चंडिका देवी का पूजन करने से, उन्हें आदर देने से, उन्हें सत्कार देने से जो हमें प्राप्ति होती है, वो होती है धन की प्राप्ति। जी हाँ, धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति हमारे जीवन में कालिक चंडिका स्वरूप का पूजा करने से हमें प्राप्त होती है। और इनका मंत्र है ओम चंडिकाय नमः। इस प्रकार से 7 वर्ष तक की कन्याओं को जिमाने का विधान है। 7 वर्ष की कन्या की पूजा, स्तुति और आराधना करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति का एक और उपाय मैं आपको बता दूं। नवरात्रि और दीपावली के पावन अवसर पर सोनी जी द्वारा श्री महाधन लक्ष्मी साधना का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप भी इस अनुष्ठान से जुड़ना चाहते हैं और धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सोनी जी के नंबर्स 9166999470 एंड 472 पे कॉल करके इस अनुष्ठान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विविध रूप से धन प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि की चर्चा को आगे जारी रखते हैं। और सोनी जी अब बताइएगा, नवरात्रि में 8, 9 और 10 वर्ष की कन्या को भोजन कराने का और पूजा स्तुति करने का क्या महत्व है और ये करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है? 8 वर्ष की कन्या जिमाने का विधान शास्त्रों में इसलिए बताया गया है कि 8 वर्ष की कन्या जिमाने से निर्धनता दूर होती है, जीवन से धन की तंगी दूर होती है। और 8 वर्ष की कन्याओं को सांभवी कहा जाता है। जी हाँ,
सांभवी जो भगवान शिव से जुड़ी हुई होती हैं उन्हें सांभवी कहा जाता है। और भगवान शिव से जुड़ी हुई सांभवी देवी की आराधना करने से, 8 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से हमारे जीवन से दरिद्रता दूर होती है, हमारे जीवन से दुख दूर होते हैं। और इनका मंत्र है ओम सांभवे नमः। 9 वर्ष की कन्या जिमाने का इसलिए विधान है कि 9 वर्ष की कन्याओं को दुर्गा कहा जाता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा स्वरूप मानी जाती है। दुर्गा स्वरूप की पूजा करने से हमें दुख, दरिद्रता और कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे होते हैं उनसे मुक्ति प्राप्त होती है। और उनका मंत्र है ओम दुर्गाय नमः। 10 वर्ष की कन्या, 10 वर्ष की कन्याओं को सुभद्रा कहा जाता है। जी हाँ, सुभद्रा। सुभद्रा स्वरूप की पूजा अर्चना करने से, उन्हें दान दक्षिणा देने से, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से हमें जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जो जीवन में सभी सुख चाहते हैं वो सुभद्रा स्वरूप की पूजा करें। 10 वर्ष की कन्याओं को जिमाएं और उनका मंत्र होता है ओम सुभद्राय नमः। इस प्रकार 10 वर्ष की कन्याओं को जिमाने का विधान है और 10 वर्ष की कन्याओं को जिमा करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। अभी के लिए नवरात्रि की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और शुरू करते हैं कार्यक्रम का नेक्स्ट सेगमेंट, समस्या एक और समाधान अनेक। अधिकतर देखने में आया है कि पंडितों द्वारा कुंडलियां मिलाने के बाद और गुण मिलान मिलाने के बाद भी दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहती और तनाव की स्थिति निरंतर बनी रहती है और नौबत तलाक तक आ जाती है। सोनी जी बताइएगा, गुण मिलान करने के पश्चात भी ऐसी क्या कारण होते हैं कि नौबत तलाक तक आ जाती है और दाम्पत्य जीवन में खुशियां नहीं रहती? मैंने बहुत बार देखा है, मेरे पास बहुत सारे लोग इस प्रकार आते हैं और मुझे देख करके बड़ा दुख होता है कि इस प्रकार से हमारे समाज में ये समस्या फैली हुई है। आज बहुत सा बार मैंने देखा है कि गुण मिलान कर लेने के बाद में, 8 गुण मिलाने के बाद में, अष्टकूट गुण मैचिंग कर लेने के बाद में विवाह में एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठता है। बहुत प्रकार की समस्याएं आती है। पति पत्नी एक दूसरे का साथ बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही गंभीर विषय है कि हम गुण मिलान करते वक्त सिर्फ कंप्यूटर द्वारा गुण मिलान करवा करके और बहुत आसानी से हमारी पुत्री का विवाह किसी भी व्यक्ति के साथ में कर देते हैं। और फिर जब हमारी पुत्री कुछ ही समय बाद में हमारे घर में वापस आकर के रहने लग जाती है, तब ना तो ससुराल में उसे सम्मान प्राप्त होता है, ना ही उसे अपने घर में अपने पिता के घर पे आकर के उसे सम्मान प्राप्त होता है और उसका जीवन नरकीय बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुण मिलान करने के बाद भी ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है? इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा कि हमारी कुंडली के अंदर जो चौथा भाव होता है वो हमारा पति पत्नी के सुख का भाव है। जीवन में सुखों का भाव है जिसे हम सुख भाव कहते हैं। सुख भाव में यदि किसी भी प्रकार के बुरे ग्रहों की दृष्टि हो या सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का संबंध बन जाए या इसके अलावा शनि जैसे प्रबल ग्रह आकर के और चंद्रमा के घर में विराजमान हो जाए, तब जाकर के हमारे जीवन में पति पत्नी के सुखों में कमी आ जाती है। और पति पत्नी के सुखों में कमी आने से पति पत्नी के बीच मधुरता नहीं रहती है, संबंध नहीं रहते हैं और एक दूसरे से अधिक लगाव नहीं रहता है और तलाक तक की नौबत आ जाती है। इसके अलावा सप्तम भाव हमारी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण होता है पति पत्नी के संबंधों के लिए। एक दूसरे के प्रति आकर्षण, प्रेम और सौहार्द सप्तम भाव से हम जाना करते हैं। सप्तम भाव हमारी कुंडली का पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण जी इसके अंदर सप्तम भाव में कुंडली का श्रेय छुपा होता है, सारा सार छुपा होता है। सप्तम भाव को नमांस निकाल कर भी देखा जाता है, जो आम पंडितों को देखने की चीज नहीं है, जिसे व्यक्ति आम तौर पर नहीं जान पाता है। सप्तम भाव में जब मंगल जैसे ग्रह आ जाए, शनि जैसे ग्रह आ जाए, तब हमारे जीवन के अंदर या राहु जैसे पापी ग्रहों की छाया पड़ जाए, केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि या छाया पड़ जाए या उनका आकर के विराजमान हो जाना, इस बात का साफ साफ संकेत देता है कि पति पत्नी के मध्य कभी भी प्रेम नहीं पनपता है। साथ ही साथ शुक्र की पोजीशन ठीक नहीं होने से, क्योंकि ये सप्तम भाव जो है शुक्र का ही घर माना गया है और शुक्र प्रेम का देने वाला होता है। शुक्र एक दूसरा को कामना प्राप्ति के लिए होता है, एक दूसरे से आकर्षण के लिए होता है। यदि शुक्र ही हमारा कुंडली के अंदर विपरीत दिशा में जाकर के बैठ जाए या गलत भाव में बैठ जाए या उनके ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, तो हमारे जीवन में प्यार प्रेम नहीं रह पाता है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है
कुंडली का द्वादश भाव, जी हाँ 12वां भाव जिसे आप कहते हैं व्यय का भाव। व्यय के भाव से वैसे तो आमतौर पे लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में खर्चा किस प्रकार होगा, कमाई जो हमने की है वो पैसा किस प्रकार रुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये जो भाव है ये पति पत्नी के आपसी संबंधों का भाव होता है, उनके बिस्तर का भाव होता है, जिसे हम सज्जा भाव के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, सज्जा भाव। इसमें यदि किसी भी प्रकार के पापी ग्रहों का प्रभाव बन जाए तो पति पत्नी के बीच आपसी रिश्ता नहीं रहता है, पति पत्नी एक दूसरे से अलग कहीं अपना रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अगर इस प्रकार से जीवन में उनके हो जाए तो दूसरे किसी आदमी की वजह से या दूसरी औरत की वजह से उन दोनों के अंदर इस प्रकार से समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अंत में उन्हें अलग ही होना पड़ता है। इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारी कुंडली में सर्वप्रथम शुक्र का प्रबल होना बहुत आवश्यकता है। शुक्र जब हमारी कुंडली में प्रबल होगा तो हमारी कुंडली में ये समस्या नहीं आएगी। इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए आप शुक्र को मनाइए। शुक्र आपकी कुंडली में प्रेम का देने वाला है, पति पत्नी के संबंधों को देने वाला है। इन्हें मना करके आप अपनी कुंडली के अंदर जान डाल सकते हैं, उसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, पति पत्नी के अंदर प्रेम स्थापित कर सकते हैं। ग्रहों की विपरीत दशा के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और शुक्र ग्रह को मनाने से दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति को दूर किया जा सकता है। सोनी जी, सबसे पहले बताइएगा शुक्र को मनाने का एक साधारण उपाय। शुक्र को मनाने के लिए सर्वप्रथम ओम शुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। और साथ ही साथ ये जाप होना चाहिए स्फटिक की माला पे या फिर चांदी के मनकों की माला बना करके इसका जाप होना चाहिए। इससे आपका शुक्र प्रबल होगा और पति पत्नी के बीच मधुर संबंध स्थापित होगा। सोनी जी, अब बताइएगा शुक्र ग्रह को मनाने का ज्योतिषीय उपाय। जी हाँ, शुक्र ग्रह को मनाने के लिए आप अपने घर में बीसा यंत्र स्थापित कर सकते हैं। आपके गले में लॉकेट के रूप में आप बीसा यंत्र पहन सकते हैं जो आपके पति पत्नी के संबंधों को मधुर करेगा। साथ ही साथ आप गौरी शंकर रुद्राक्ष भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा 6 मुखी रुद्राक्ष भी शुक्र को प्रसन्न करने के लिए पहना जाता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए आप सोनी जी द्वारा बताए गए इन सभी रत्न और रुद्राक्षों को धारण कर सकते हैं। आप इन सभी रत्न, रुद्राक्ष, यंत्र और मालाओं को सोनी जी से प्राप्त कर सकते हैं उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर। सोनी जी, अब बताइएगा वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के पीछे वास्तु उपाय। जी हाँ, हमारे जीवन के अंदर वास्तु का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हमारे घर का वास्तु बिगड़ा हुआ हो, पति पत्नी के जो विशेष जो उनका शयन कक्ष होता है उसका वास्तु यदि बिगड़ा हुआ हो तो जीवन के अंदर तलाक की नौबत आ जाती है। वास्तु को ठीक करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। वास्तु पुरुष देवता हमारे जीवन में सभी प्रकार के संबंधों को मधुर बनाने के लिए उपयोगी माने गए हैं। वास्तु यंत्र आप अपने घर में दिव्य वास्तु दोष निवारक यंत्र हमने एक विशेष प्रकार से तैयार किया है जिसे आप अपने घर में स्थापित करके पति पत्नी के बीच मधुर संबंध स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन में आ रही पति पत्नी के बीच जो समस्या है, जो दीवार है, उसे गिरा सकते हैं। ये सबसे बेहतर उपाय है। पति पत्नी के आपसी संबंधों को मधुर बनाने के लिए आप आपके घर में वास्तु दोष निवारक यंत्र स्थापित कर सकते हैं। वास्तु दोष निवारक यंत्र आप सोनी जी से भी प्राप्त कर सकते हैं उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर। अब शुरू करते हैं कार्यक्रम का आखिरी सेगमेंट, वास्तु टिप। सोनी जी, बताइएगा आज का वास्तु टिप क्या है। पति पत्नी के आपसी संबंधों को मधुर बनाने के लिए वास्तु का योगदान तो है ही, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि शयन कक्ष में मिरर यानी आईना कभी भी लगा के नहीं रखना चाहिए। यदि आपके कमरे के अंदर आईना होगा जिसमें आपकी परछाई नजर आए या आपका प्रतिबिंब नजर आए तो आपके जीवन में वैवाहिक सुख कभी भी नहीं प्राप्त होता है। साथ ही मैं आपको एक छोटा सा टिप्स और देना चाहूंगा कि आपके जो सोने का गद्दा है वो एक ही होना चाहिए। 2 अलग अलग गद्दों पे आप शयन ना करें, इससे भी बीच में दरार पैदा होती है क्योंकि 2 गद्दों के बीच भी एक दीवार सी बनी होती है, एक झिरी बनी होती है, जिस वजह से आपके पति पत्नी के संबंधों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लाने के लिए आप आपके बेडरूम में मिरर को अवॉइड कीजिए। निश्चित ही आपके जीवन में मधुरता का आगमन होगा। नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान का आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। नमस्कार।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नक्षत्र